मफरूज़े दावे और हकीकतें, मजाज बातें और वजाहतें, हर कदम सच की खोज का सफ़र और आपके मसाइल होंगे हम सफ़र। सख्त सवालात और उनके जवाबात अमरीन नियाज़ी के साथ। कश्मीर बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन नियाज़ी और कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मौसम बहार के आगाज़ के साथ ही शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है। इस साल भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुज़फ़्फ़राबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और मीरपुर डिवीज़न में कमिश्नर मीरपुर और DIG साहब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। नीज़ इस ज़मन में डिवीज़न इंचार्ज को तकरीबन 1,30,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। शजरकारी में किन किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है, हुकूमती इक़दामात क्या हैं और इसमें हमारे फ़राइज़ क्या बनते हैं, ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज कश्मीर और पाकिस्तान की मज़बूत सी आवाज़ और एक बहुत ही मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ हुमायूं मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आपका प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन ये है कि शजरकारी क्यों ज़रूरी है और इसके पीछे जो अगराज़ हैं और मकासद हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट ये बता दीजिएगा कि साल में कितनी मरतबा और किस पैमाने पर की जाती है। बहुत शुक्रिया अमरीन, आपने स्टूडियो में दावत दी। शजरकारी का जो मौजू है ये एक बड़ा तवील मौजू है और ये जब से अल्लाह ताला ने इंसान पैदा किए हैं, पौधे पैदा किए हैं, तभी से ही ये शजरकारी बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप शजरकारी अच्छे और मुनासिब अंदाज से करते रहेंगे, शजरकारी करना ही मुनासिब नहीं है, बल्कि सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब हम शजरकारी करते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो फिर उसकी देखभाल जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस पौधे की देखभाल करें। अभी आपने अपने इंट्रो में जो जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर AJK ने एक पौधा लगाया मुज़फ़्फ़राबाद में, उनका पौधा लगाना सिर्फ इस बात की एक तरगीब देता है कि हम सब अपने अपने घरों में या जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम पौधे लगाएं, ताकि ये जो इन्वायरमेंट है जो कि एक रिपोर्ट भी है कि उसमें ज़्यादा हिद्दत आने वाली है, तो उससे बचने के लिए भी हमें पौधे लगाने चाहिए। पौधा लगाकर उसकी हिफाजत, उसको मेंटेन करना, ये बहुत ही एक ज़रूरी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे भी आपने जिक्र किया, हमारी ज़िली इंतज़ामिया जो है उनने भी कुछ दिन पहले शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर लोग पौधे तो लगाते हैं, लेकिन इसमें मैं ज़िली इंतज़ामिया से भी मुलतमिस रहूँगा और कि आप वो लोग जो पौधे लगाते हैं वो बहुत कीमती लोग हैं, जो इसकी हिफाजत करते हैं वो भी कीमती लोग हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पौधे लग गए, आपने बड़ी मेहनत मशक्क़त से विजन के मुताबिक एक पौधा खरीदा जिसकी कीमत ₹1 है या वो 1000 है, आपने उसको लगा दिया। अब वो लोग जो हमारे इस माशरे का हिस्सा हैं, जिनमें जानवर रखे हुए, देखें, जब तक हम उन जानवरों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उनको एक चारदीवारी के अंदर नहीं रखेंगे, अगर तो वो जानवर जो हैं अगर पौधा खाएंगे, इसमें जानवर का क्या कसूर है? कसूर तो उसका होगा, अगर मैंने पौधा लगाया है, जानवर भी मैंने रखा, तो मेरा काम है कि मैं उस जानवर को उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर रखूं। अगर मैं इसी तरह से जानवर खोलता रहा और पौधे खाते रहे, तो ये भी मतलब है कि नामुनासिब सी बात है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप जानवर भी रखें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनकी एक बाउंड्री लाइन रखें ताकि जानवर अपना जो है वो भी अच्छा, उनको खाना आप खिलाएँ। आपने जानवर रखे हुए, आप उनसे दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, लेकिन जो दरख्त है उसी की टहनियाँ जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर आप उसको काट सकते हैं एक अच्छे पैराए में। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिस पर हम जितनी भी गुफ्तगू करेंगे, लामहला मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू कम है,
क्योंकि लोगों में इस तरह की अवेयरनेस है ही नहीं। जी, अगर हमारे साहब मुझे बताइएगा कि किस पैमाने पर की जाती है आज़ाद कश्मीर में, किस पैमाने पर की जाती है? हमारा जो रकबा है उस लिहाज से और हमारी जो नीड है उस लिहाज से जो दरख्त लगाए जाते हैं, शजरकारी की जाती है, क्या वो बराबर देखिए है? देखिए वो बैलेंस नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जंगलात में जो है वो बहुत कम रकबा बाकी रह गया है, ये तकरीबन 25% बनता है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम नीड है तो हमारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम नीड के मुताबिक उस तरह जाते नहीं हैं। गुफ्तगू तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम नीड की बात करें, आप देखें ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो इन चीज़ों को जब दरख्त भी रोकते हैं ना, अगर कोई सैलाब आ गया है तो दरख्त जहाँ पे ज़्यादा हो गए तो पानी का बहाव जो है ना दरख्त काट देते हैं और दूसरी तरफ जो है ना उसको ले जाते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है, इस काम की है, आप पौधा लगाएं। और आजकल तो सीज़न आ गया है, दोस्त पौधे लगा रहे हैं। मैं खुद भी इस मुहिम का एक छोटा सा अदना सा कारकुन हूँ। लेकिन हम जो पौधे देते हैं एक नर्सरी से, हील द अर्थ नर्सरी से, वहाँ से हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप उतने पौधे लेके जाएं जितने आप आसानी से उनकी हिफाजत भी कर सके। फिर हम ये भी बताते हैं कि एक पौधे से दूसरा पौधा कितने दूर होना चाहिए। अगर वो करीब करीब होंगे तो वो क्या होगा कि पौधों की जड़ें भी तो होती हैं, रूट्स भी तो होती हैं, तो उनको उनका भी ख्याल रखा जाता है कि अगर एक पौधे का गैप दूसरे पौधे से कम जो है वो 15 फुट का हो, तो उसमें क्या होगा कि जब हम 2 पौधे लगाएँगे, वो दरख्त बनेंगे या जब उनकी हिफाजत की जाएगी तो उसमें मेरी भी और आपकी और जो दोस्त वहाँ पे गर्मियों में कोई गाड़ी खड़ा करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी करना चाहते हैं, तो 15 में कम से कम 2 गाड़ियाँ आ सकती हैं। ये एक ज़ाब्ता है, असूल है, जिसके मुताबिक हम थोड़ा-सा काम जो है वो करते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट आपसे करेंगे और इस पर आप तफसीली बात बताइएगा। आप अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे हमारे साहब कि हमारा मुल्क जो जोग्राफियाई और मौसमियाती लिहाज से कैसा है और कौन-कौन से जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे और जल्दी हमें फ़ायदा पहुँचाएँगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि एक तो लेस्टोनिया का पौधा आप ना लगाएँ, वो बड़ा खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए। मेडिकली भी कुछ या उससे क्योंकि इंसानी सेहत पे अच्छे असरात नहीं पड़ते और अल्लाह ना करे ये चीज़ हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो कैंसर की रिपोर्ट्स हैं कि उससे कैंसर भी हो जाता है। तो दूसरी बात ये है कि एक पौधा है पॉपुलर का, तो वो पौधा भी और एक सफ़ेदे का पौधा है, ये 3 दरख्त ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि आप ना लगाएँ, क्योंकि एक तो हमारी जो ज़मीन है जो एक रिपोर्ट है पानी बहुत कम है। तो ये जो पौधे मैंने ज़िक्र किए हैं, ख़ास तौर पर पॉपुलर और सफ़ेदे का जो पौधा है, ये पानी बहुत ज़्यादा जो है वो खींचता है। तो इस वजह से आप ये पौधे ना लगाएँ। आप नीम का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो रेत का पौधा लगा सकते हैं, शहतूत का पौधा है। इस तरह आप अगर फ्रूट्स में आ जाएँ तो अपने घर में जगह है तो आप लोबार्ड लगाइए, अमरूद लगाइए, चेरी आप लगा सकते हैं। इस तरह से ही अगर आप के पास रकबा ज़्यादा अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है तो उसमें एक प्लाई का दरख्त है वो आप लगाइए, वो आपकी हिफाजत भी करेगा। फिर दूसरा जो है एक कीकर का दरख्त है, उसको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बड़ी खूबसूरत बेल्स हैं, तो वो बेलें भी आप लगा सकते हैं, जो माहौल को जो है अट्रैक्टिव रखती हैं। जब भी आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको एक खूबसूरती जो है वो मिलेगी। अच्छा मोइन साहब, पौधे लगाने के हर बंदे के कुछ मकासद डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घरों में दरख्त लगाते हैं, उनका मकसद दरख्त लगाने का कुछ और होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव देहात में हम देखते आए हैं, डेरों पर हो गए या बाड़ों की तरफ वो जो लगाते हैं दरख्त, उनके मकासद कुछ और हैं, छाँव लेना। और जो फसलों के गिर्द जो जगह खाली होती है वहाँ पर जो दरख्त लगाए जाते हैं अमूमन तजारती जहन लेकर वो लगाए जाते हैं। तो वो कौन-कौन से दरख्त हैं जो उन जगहों पर सूटेबल हैं, लोगों के अगराज़ और मकासद जिनसे पूरे हो सकते हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन आपने दिया ना, ये फिर उस जगह पे डिपेंड करता है जी, कि उस जगह पे वो जगह या जो एरिया है वो हमें क्या बताता है कि इसमें अगर हमने एक लेमन का दरख्त लगाना है
मिसाल के तौर पे, या अनार का एक पौधा आपने उस पे करना है, तो क्या उसकी ग्रोथ वहाँ पे होगी? वो फिर इंजीनियर जो है वो बताते हैं कि हाँ, अगर इस जगह पे आपने लेमन किया है, तो ये साल में आपको कम अज़ कम 2-4 लाख का प्रॉफ़िट देगा, तो आप इस हिस्से में लेमन लगा लीजिए। या अगला जो हिस्सा है वहाँ पे अनार की पैदावार अच्छी हो सकती है, तो आप अनार लगा लीजिए। इस तरह से ही कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे किन्नू जो बड़ी मशहूर फल है, या फिर इस तरह से आप देख लें यानी कि कि माल्टा ऐसे, है, हाँ, यानी कि ऐसे पौधे जो हैं वो घरों में सूटेबल रहते हैं, घरों और में भी सूटेबल सायादार रहते हैं। घने दरख्तों में, क्या में वो पहाड़ों के गिर्द और डेरों की तरफ डेरों वो की से। तरफ अमूमन लोग जो होते हैं, ज़ाहिर है उन्हें जानवर रखे होते जी हैं, जी। तो उनका मेन मकसद ये भी होता है कि उन जानवरों को उन्हें बांधना भी होता है जी उन दरख्तों के साथ, फिर कोई चारा जो है वो भी उन्हें उससे हासिल करना होता है। लेकिन ये सारा काम करने के लिए ना, दरख्त जो पौधा होता है ना, उसकी हिफाजत करना और उसको दरख्त बनाना, जी। ये बड़ी बात है, ये बड़े कमाल की बात है। और मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो कभी भी किसी पौधे को खाते हुए देखते हैं, तो वो जानवर को वहाँ से हटाते हैं, वो कहते हैं नहीं, अभी नहीं, इसको जो है ना आपने नहीं ना खाना। ये एक बड़े मतलब है कि कमाल बाकमाल लोग होते हैं ऐसे। बताइएगा कि शजरकारी करते वक्त किन किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए? मिट्टी कैसी हो, उसमें कुछ खाद वगैरह भी यूज़ करनी पड़ती है, और पानी की मिकदार कितनी हो, जैसे कि आपने पहले बताया कि फासला इतना हो, तो किन किन बातों को मद्देनज़र रखा जाए दरख्त लगाते वक्त? देखिए ये बहुत सिंपल है जी कि कम अज़ कम जो हम खुदाई करते हैं ना, वो 1.5 फुट तक होनी चाहिए। जी। ये उसमें आप वो मट्टी निकालें, अगर तो मट्टी साफ़ है, फिर तो आपको कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे पत्थर हैं, तो फिर आप साफ़ मट्टी वहाँ पे रखिए, और उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप खाद मिक्स कर लें, जो कि आपको मुख्तलिफ़ डेरों से या जो फार्म जिन लोगों ने रखे हुए हैं जानवरों के, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वो खाद उसमें आप मिलाएँ, और खाद मिलाने के बाद इस मट्टी को आप जैसे करें और वो पौधा निकालें, तो उस पौधे के ऊपर भी एक शापर होता है। तो उस शापर को आप वैसे तो वो शापर काट ही जाता है, लेकिन एक साइड से उस शापर को आप काट दें थोड़ा-सा, ताकि पौधा जो है वो अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल जो है वो बेहतर अंदाज़ से करे। तो कम अज़ कम 1.5 से 2 फुट का गड्ढा होता है, जिसमें अमूमन हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो पौधा लगाएँ, और उस पौधे को पानी जो है थोड़ा-सा दें, ताकि वो अपनी असली हालत में आए। और फिर जो है आप सुबह के टाइम गर्मी होती है, तो गर्मी में शाम के टाइम जो है वो भी आप पौधे को पानी दें, और पौधे के पास आप बाकायदा जाएँ। पौधा भी बातें करता है अगर इंसान महसूस करे तो। तो जब उसके पत्ते निकलते हैं, जब वो पानी आप देते हैं, तो वो फिर एक खूबसूरती का माहौल बन जाता है। लेकिन उन सारी चीज़ों को करने के लिए ना, आपके अपने अंदर एक जो है वो एहसास होना चाहिए कि हमने ये ज़िंदा चीज़ें, हमने इसको महसूस करना है। मिसाल के तौर पे एक पौधा ज़िंदा है, तो मैं गर्म पानी का प्याला उसकी शाख पे फेंक दूँ, तो मैं महसूस करूँ ना उसको भी साथ में। हमारे साहब ये बताइएगा कि बजट के एतबार से भी अक्सर औक़ात काफ़ी भारी पड़ जाते हैं दरख्त लगाना। महकमा जंगलात की तरफ से तो चलें पौधे मुफ़्त में फ़राहम किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खरीद कर भी दरख्त लगाते हैं। तो इस बजट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे पौधे नहीं होंगे जो कलमकारी जिनसे मुमकिन हो? देखिए ये जो कलमकारी वाला सवाल है ना, मैं इससे भी सबकी जान छुड़ा देता हूँ। आप कलमकारी भी ना करें। जी। आप एक काम करें, सारे बाज़ार जाते हैं, सारे हम फल खाते हैं। देखें, आप आम की गुठली उठाएँ, उसको महफ़ूज़ कर लें। जामुन हम खाते हैं, जामुन की गुठली महफ़ूज़ करें। चौगाट हम खाते हैं, उसकी गुठली हम महफ़ूज़ करें। ये जो गुठलियाँ हैं ना, आपके पास कोई भी जगह है, आप सावन के महीने में इन गुठलियों को वहाँ पे थ्रो कर दें, और आपके पास इतने पौधे हो जाएँगे कि ये कलमकारी आप भूल ही जाएँगे। ये फ्री में काम है, बल्कि अगर आपने कोई भी बंदा ये काम करता है, तो वो 10-10 पौधे आगे तकसीम भी करेगा, आओ मुझसे आप ले जाएँ। हमारे घर में ये लेमन भी लगा हुआ है, ये किन्नू माल्टे हैं, वो क्या है? वो बीज होता है, और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसी मिट्टी से सेब निकलता है, उसी मिट्टी से माल्टा है, उसका ज़ायका अलग है, उसी मिट्टी से लेमन है, उसका ज़ायका अलग है। तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करिश्मे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग उस तरह से सोचते नहीं हैं, हमारी सोच नहीं है। जी, वहीं सब आपने
अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र किया है, तो इस हवाले से हमारे मज़हबी फ़राइज़ भी तो बनते हैं ना। तो इस साल जैसे कि लोगों में ये चीज़ देखने में आई है कि शजरकारी मुहिम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारे मुल्क का एक तकरीबन सारा तबका, एक बड़ा तबका मज़हबी है। तो मज़हबी फ़रीज़ा भी है और मज़हब में इसकी बहुत ज़्यादा मतलब इस काम को सराहा गया है। तो हमारे मज़हबी जो तबका है उसने इस शजरकारी मुहिम में कितना हिस्सा डाला है? कितने शरीक हुए? देखिए वो शरीक तो होते रहते हैं, मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, लेकिन चलें आपने ये क्वेश्चन कर दिया। हमारे उलमा इकराम बड़े काबिल एहतराम होते हैं, हमारे ख़तीब हज़रात जो मुख्तलिफ मसाजिद में होते हैं, नमाज जुमा पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़ाहिर है वो आलिम लोग हैं, कि आप कम अज़ कम जो जुमे का खुतबा हो उसमें लोगों को शजरकारी की तरगीब दें, ताकि जैसे ही वो एक तरगीब वहाँ से आएगी तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा इकराम जो है इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे और खुतबे के किसी भी हिस्से में वो इस चीज़ को शामिल कर लेंगे, क्योंकि दरख्त लगाना जो है वो सदका जारिया भी है। अल्लाह के नबी ने ये बात इरशाद फरमाई। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि शजरकारी के हवाले से कुछ मुफीद आइडियाज़ हम आपको दे पाए हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि महकमा जंगलात के साथ हम ताउन करें और उनसे जो पौधे लें उन्हें परवान चढ़ाने में भी हम पूरा किरदार अदा करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान अमरीन नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।